Jain guys, I welcome you all on my YouTube channel SSB Anecdotes. Till now, I shared my interview experience, all the questions which were asked to me in my interview, and I also shared the strategy to get 100% screen in. That यार 15 मिनट का गेम होता है, नरेशन आप बढ़िया से दो, स्क्रीन इन आपका पक्का है, क्योंकि आप रिटर्न निकाल के आ रहे हो तो OAR आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आती उसमें। तो वो भी मैंने आपको पूरा कंप्लीट प्रोसेस बताया, डॉक्यूमेंट्स भी मैंने अपलोड कर दिए जो भी डॉक्यूमेंट्स नेसेसरी होते हैं। बट दिस वीडियो इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन बिकॉज आई वाज आल्सो लैकिंग इन द GTO आउटडोर, बट टुडे आई विल कवर द GTO इंडोर। बट आई थिंक दैट GTO इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द SSB बिकॉज GTO सर हमें 2 दिन तक एनालाइज करते हैं और वो फुल एनालाइज करते हैं। जैसे आपको सबको पता है कि 9 टास्क होते हैं GTOs में, और हर टास्क में आपकी पर्सनैलिटी निकल के बाहर आती है। So I will tell you my experience, what my group felt, what I felt there, and what were the GT topics, what was the GP। और GP में बहुत कंफ्यूजन होता है कि फिश मार्केट हुआ होगा, क्या हुआ होगा, मैं सब बताऊंगा। और किस तरह से हमने कॉमन कंक्लूजन दिया, और GD कैसे गए हमारे, या किस तरह की सिचुएशंस वहां पर होती हैं, क्या टॉपिक्स थे, एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट वन द लेक्चर इट। सो इन दिस वीडियो आई विल कवर ऑल द इंडोर एक्टिविटीज ऑफ द GTO। So I will tell you each and everything in very detail. So let's start with the indoor task. First, I will tell you what are the tasks in the GTOs. As you all know that there are two group discussions which the GTO conducts। और उसमें एक में वो हमें चॉइस देते हैं, जैसे 2 टॉपिक बताएंगे तो एक में हमारे ग्रुप के पास चॉइस रहेगी कि आप कौन सा टॉपिक लेना चाहते हो। तो जिस पे भी ग्रुप कॉमन कंसेंसस पे जाए, आप भी उसी के साथ एग्री कीजिए और कोशिश करिए जिस पे सब लोग ज्यादा पॉइंट्स दे सकते हो ऐसा टॉपिक चुने। देन एक टॉपिक वो अपनी मर्जी से देते हैं। तो 2 ग्रुप डिस्कशंस होते हैं, और फ्रेशर्स में आपको अराउंड 15 to 20 मिनट्स मिला था। आराम से इनफ टाइम होगा, डोमिनेट करने की कोई जरूरत नहीं है, आराम से अपने पॉइंट्स दे सकते हैं, इतना टाइम आपको मिलेगा। देन ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइजेस देयर, देन PGT प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, स्नेक रेस, ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस। Then half group task is there when if anybody is unable to show his ideas during the PGT, he can deliver his ideas during the HGT. Then lecture it, which is very important. Then command task. If anyone is unable to show their ideas even in the PGT and HGT, then GTO sir give them a chance to showcase their ideas, their brain, their mental ability in the command task. And then there is a individual obstacle and the final group task. So these are the 9 tasks conducted by the GTOs. Now I will cover the indoor task first. So the first one is the group discussion. हमारी रिपोर्टिंग 7 बजे से थी, और 7:30 बजे से हमारे जो ग्रुप एक्टिविटीज थी वो स्टार्ट होने थे। और मेरा GTO 3rd, 4th एंड 5th डे था, मतलब जो कॉन्फ्रेंस वाला डे होता है फ्राइडे, उस दिन में हमारा GTO चला था। तो सबसे पहले जो टास्क था वो था ग्रुप डिस्कशन। उससे पहले सर ने थोड़ा नॉर्मल इंट्रो वगैरह लिया, उसमें हमें अपना नाम बताना था और कहाँ से है, क्या हॉबीज है, या फिर हम क्या परस्यू कर रहे हैं, वो बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ 20 or 30 seconds, that was enough. Then they give us 2 topics and we have to choose one. So we choose to improve higher education in India, which sector need to be improved. तो इस पे 3 लीड्स थी, एक था रिफॉर्म्स, एक इन्वेस्टमेंट, एक कोलैबोरेशन। So I took the reforms because I have valid points on that, like new education policy is also there, and many reforms I had the good points there, and everyone picked different leads, and our group discussion went very well. It was very cooperative, everyone is supporting the lead, and if दूसरा बंदा भी उसी लीड पे बोल रहा है तो उसको भी सपोर्ट कर रहे थे, yes I appreciate this chess number and carrying forward this chess numbers point। कोई किसी को डोमिनेट नहीं कर रहा था और कोई किसी की बात काट नहीं रहा था, तो हमारा ग्रुप डिस्कशन काफी अच्छा गया। Then second topic which the sir gave us was what is leading to China's growth। But इसका मतलब था कि ऐसा कौन सा फैक्टर है जो चाइना को ग्रो करने में मदद कर रहा है। तो उसमें 3 लीड्स थे, एक था स्टेबिलिटी, सेकंड वन द पॉलिसी, एंड द थर्ड वन इज द रिसोर्सेज। I choose that policies factor, and many of them choose the stability also, and every lead is good if you have a valid points on that। And again our group discussion went very well, and it lasted to 15 to 20 minutes, I can say between 15 to 20 minutes, and everyone gave their valid points, so there was no issue in the group discussion। बस आप लोग ध्यान रखिए कि डोमिनेट नहीं करना यार, वहां इतना आराम सबको टाइम मिलेगा,
अगर आप फ्रेशर हैं तो रिपीटर्स का आई कांट से एनीथिंग बिकॉज आई डिडंट एक्सपीरियंस दैट, नेक्स्ट टाइम पक्का एक्सपीरियंस होगा। तो फ्रेशर्स का मैं कह सकता हूँ आराम से खूब टाइम होता है यार, सब आराम से बोल सकते हो अपने पॉइंट्स। देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, जिसका हम सबको बहुत डाउट रहता है कि यार ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज में मतलब क्या होने वाला है, कैसे हम 10 मिनट में कंप्लीट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, वहां समझ आएगा नहीं समझ आएगा। तो मैं कुछ चीजें बहुत क्लियर कर देता हूँ। वहां पे काफी बड़ा बोर्ड रहता है, तो वहां पर एकदम क्लियर मैप बना होता है, सर आपको पूरा इंस्ट्रक्ट करेंगे, और जो चीज हम ऑनलाइन करते हैं उससे बहुत इजी रहेगा, आपको क्लियर समझ आएगा क्या करना है, क्या प्रॉब्लम्स है, कितनी डिस्टेंस है, स्केल भी काफी क्लियर बना होता है, तो वहां आप समझ सकते हो कि इसे मेजर करके हम कितनी डिस्टेंस होगा और अप्रोक्सीमेट कितना टाइम लगेगा। तो दैट वाज वे इजी एज कंपेयर टू द वी प्रैक्टिस एज ए ऑनलाइन सेशन। तो इस चीज को मैंने मेंशन भी किया हुआ है कि काफी इजी था। और वहां पे जैसे सबको पता है 4 प्रॉब्लम्स होती हैं यूजुअली। तो फर्स्ट प्रॉब्लम वाज अ मैन वाज ब्लीडिंग, सेकंड बॉम्ब प्लांटेड एट विमल थिएटर, दैट इज अ विमल थिएटर इन सलीना विलेज आई थिंक, देन एक्सचेंज ऑफ फायर आर्म्स नियर लालगढ़ फोर्ट, and a boy lost his cow in a jungle. So these were our priorities and our group came to the common consensus that this is our priority. या वहां पर हुआ था थोड़ा फिश मार्केट, तो नहीं बोलूंगा, पर हाँ डिस्कशन होता है, तो सबका अपना अपना अलग पॉइंट्स होता है। सबको लगता है कि यार इस रूट से जाएंगे तो ज्यादा जल्दी पहुंचेंगे, और हमें लगता है कि यार इस रूट से जाएंगे तो ज्यादा जल्दी पहुंचेंगे, हम मेटल रोड लें या अनमेटल रोड लें या फेरी लें। तो सबका अपना अपना परसेप्शन होता है, अपना अपना वे ऑफ थिंकिंग होती है, पर कोशिश करना कि आप ग्रुप में कॉमन कंसेंसस पे आ जाए। एटलीस्ट आपकी प्रायोरिटीज सबकी सेम होनी चाहिए कि हाँ यार ये प्रॉब्लम्स हैं और इन्हें हम सॉल्व करेंगे, वो आ जाता है स्टार्टिंग में 2-3 मिनट होता है, फिर आ जाता है वो कॉमन कंक्लूजन। फिर एक बंदे को नॉमिनेट करना होता है, ही विल गिव द कॉमन नरेशन और द कॉमन सॉल्यूशन। सो वो बंदा जो भी नॉमिनेट हो वो इस चीज का ध्यान रखे यार, जो ग्रुप ने कंक्लूड किया है प्लीज ट्राई टू यूज दैट पॉइंट्स, डू नॉट बी डोमिनेंट एंड इन दैट कि आप अपनी स्टोरी या अपने सॉल्यूशंस बता रहे हो जो आपको ग्रुप ने नॉमिनेट किया है, तो थोड़ा हो जाता है, हमारे ग्रुप में भी हुआ था। तो ऐसी चीजें मत करना। पर एक चीज मैं बोल सकता हूँ कि बहुत आराम से आप कामली लिखोगे अगर आपको पहले से फॉर्मेट पता है कि किस तरह से मुझे अपने जीपीई सॉल्यूशन लिखना है, तो 10 मिनट में बहुत आराम से कंप्लीट हो जाएगा। एक वहां शीट मिलती है, 2 पेजेस होते हैं, मतलब एक ही पेज होता है, उसमें आगे पीछे दोनों तरफ लिख सकते हो, पेन भी वही लोग देते हैं, और आपका एक नैरेटिव मिलेगा और सामने बोर्ड रहेगा, तो आप नैरेटिव पढ़ लो, दिमाग में बिठा लो कि क्या क्या करना है, फिर सामने बोर्ड पे देखते रहोगे तो बहुत आराम से आप चीजों को हैंडल कर सकते हो। And the time we get was 2 hours and 30 minutes, so the time was very enough to complete all the problems, and it was starting from 5 p.m. and we have to reach our hostel it is 7:30 p.m. एंड एक चीज और, इस चीज का मुझे बहुत कंफ्यूजन था कि यार ग्रुप में बंदे कितने लेने हैं, तो वहां पे लिखा होता है एज मेनी एज यू आर इन ग्रुप। तो हम लोगों का 7 लोगों का ग्रुप था, तो हमें 7 बंदे अज्यूम करने थे। तो ये चीज अपने दिमाग में कोई अगर कंफ्यूजन हो तो ये चीज आप नोट कर लीजिए, जितने आपका उस टाइम ग्रुप होगा ना उतने लोग आपको कंसीडर करने हैं और फिर उन्हें ही ग्रुप में डिवाइड करना है। सो इट वाज ऑल अबाउट द जीपी। देन द नेक्स्ट वन इज द लेक्चर रेट। तो लेक्चर रेट के कुछ टॉपिक्स में बता देता हूं आपको। जैसे मेरा खुद का टॉपिक था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, देन एमएसएमईज, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, माइनिंग, malnutrition, unity in diversity, Indo-China relation, driverless car, आत्मनिर्भर भारत, 5G टेक्नोलॉजी, न्यूज एजेंसीज, बॉडीगार्ड्स, सब्सिडी, डिजिटल इंडिया। तो ये बहुत कॉमन टॉपिक थी अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यूज्ड टू डू दैट। तो अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप इजीली लेक्चर को टैकल कर सकते हैं, बस कॉन्फिडेंट रहिए। और इनका सीक्वेंस ये होता है, जैसे पहले हुआ था ग्रुप डिस्कशन, फिर जीपी होती है, उसके बाद 2 होते हैं आउटडोर टास्क जिसमें पीजीटी प्लस एचजीटी, आफ्टर दैट दे कंडक्टेड द लेक्चरेट। तो अगर आपका पीजीटी एचजीटी में उतना परफॉर्मेंस अच्छा नहीं गया या आप थोड़े थक गए हैं, वो चीज आपकी लेक्चरेट में शो नहीं होनी चाहिए, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं होनी चाहिए, कहीं भी थकान नहीं शो होनी चाहिए। तो इस चीज का ध्यान रखें क्योंकि वो सबसे लास्ट में होता है, तो एग्जॉस्टिंग हो जाता है, और इस टाइम कोविड टाइम चल रहा है तो मास्क प्लस शील्ड वगैरह होती है, तो एग्जॉस्ट हो जाते हैं, धूप भी होती है। पर लेक्चरेट में आपको फुल्ली कॉन्फिडेंस करना है, सोचना है 3 मिनट की तो बात है, 3 मिनट झेल गए तो बढ़िया जाएगा। और उसमें क्या रहता है कि जैसे चेस्ट नंबर वाइज बैठते हैं, तो जो फर्स्ट बंदा होता है 3 मिनट पहले उसे भेज देते हैं, फिर सर 2.5 मिनट पे एक बजर रिंग करते हैं, तो आपको पता चल जाएगा। तो आपको खुद उठ के तुरंत अपना कार्ड पिक करके तेज जाना होता है 3 मिनट के लिए,
ग्राउंड होता है, वहां पे आराम से जाकर अपना जो भी आपको टॉपिक चूज करना है उसे चूज करिए, उस पर पॉइंट्स रिमेंबर कीजिए, और जैसे 2.5 मिनट वाला बजे तो कोशिश करो कि आ जाओ, खड़े हो जाओ वहां पे, और फिर अपना आराम से कॉन्फिडेंटली डिलीवर करिए लेक्चर। तो मैंने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे बोला था, और मेरे पास काफी कंटेंट था उस पर, तो माई लेक्चर वाज आल्सो वेंट वेल। एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग वाज लाइक जो मैंने जीटी बताया हायर एजुकेशन वाला, तो मैंने उसके भी काफी पॉइंट्स इंक्लूड कर दिए थे, क्योंकि मैंने उसमें भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इंक्लूड की थी, तो वो मेरे को कंटेंट काफी रिच हो गया था मेरा। देन टाइमिंग का मैंने आपको बता दिया, 3 minutes was giving for the preparing and 3 minutes for the lecture, and after 2 and 30 minutes a buzzer was blown by the GTO sir, so you will get an idea, okay my timing is this, and you try to complete the lecture। अगर आपको पॉइंट्स नहीं याद आ रहे ना, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस डालिए उसमें, आपको कंप्लीट करना है वो 3 मिनट में आप आराम से उसे कंप्लीट कर सकते हो, उसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर 2.5 मिनट, मतलब बंदों के साथ होता है कि 2.5 मिनट पहुंच गए, फिर 30 सेकंड नहीं टैकल कर पा रहे, पर वो यार 30 सेकंड हो जाएंगे अगर आप 2-3 अपना एक भी अपना रिसेंट एग्जांपल डाल सकते हो, अपना सेल्फ एग्जांपल डाल सकते हो कुछ, तो आप उसे कंप्लीट करने की कोशिश करो तो अच्छा इंप्रेशन जाता है। बाकी कॉन्फिडेंस वगैरह कॉन्फिडेंटली दो तो बेटर ही रहेगा। सो दीज वर द टास्क विच वर indoor tasks, or I can say related to your academics, and most of the students are good in that, I can say that, because they practice daily these tasks on various groups. I also used to practice these tasks in groups. So but the thing is GTO outdoor where I felt that I lack, and I will cover that aspects in the next video. So, and I am also thinking to post a video of PPTT narration, that how I did my narration and how to be confident, what should be your position on that, how you should sit around during the narration. And I will also try to post a video which is like a test. तो उसमें 5-5.5 मिनट मिलते हैं, 30 seconds for viewing the picture or perceive the picture, then 1 minute for writing the action and the number of characters, their sex, their age and their mood, and 4 minutes to write the story. तो आप लोग इससे कनेक्टेड रहिए और ट्राई टू गिव दैट टेस्ट एज अ रियल टेस्ट, अपने स्टोरी उतने टाइमिंग में कंप्लीट कीजिए और कोशिश कीजिए एक वेल नरेशन देने का। Okay guys, so this was from my side. If you have any doubt, please comment. I will also answer all these, and if you want any video on any point or anything, so please comment and please like, share and subscribe. It gives me motivation. Okay, Jai Hind guys, milte hain next video.